बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खान बलोच। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। जी तो दोस्तों आज वीडियो बनाएंगे जी बछड़ा फार्मिंग के बिज़नेस पे। बछड़ा फार्मिंग फैटनिंग का हो चाहे कुर्बानी का बछड़ा फार्मिंग हो, बछड़े टोटल जब आप ख़रीदारी करें, अगर आप बछड़े ख़रीदते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना है, उनकी डाइट प्लान क्या है और बछड़ों की बेहतर से बेहतर तैयारी कैसे की जाए कि जिसमें आप अपना खर्चा भी बचाएं और रिजल्ट भी अच्छा लें। इसके अलावा जी जो कुर्बानी के बछड़े हैं जी उनको कैसे तैयार करना है जी, सारी गुफ्तगू है जी इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे मज़ेदार चीज़ है इस वीडियो के अंदर, आपको बछड़ा फार्मिंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी देंगे। 15 बछड़ों की, 30 बछड़ों की, 45 बछड़ों की, जिस तरह आप सेटअप बनाएंगे, अगर 3 पोर्शन बनाएंगे, जो भी आपका हो फिजिबिलिटी उसकी भी आपसे शेयर करेंगे। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेचुरल देसी वंडा फैक्ट्री में, जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी है और इस कंपनी के ऑनर सैयद ज़मीर हसन शाह साहब यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नेचुरल देसी वंडा फैक्ट्री सैयद ज़मीर हसन सडियम बाईपास कोट अब्दुल मालिक जी। और 0340 35 867 0304 341 ये 12 नंबर है। तो ईद गुजरी है, अल्लाह पाक से ये दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। जो लोग बीमार, अल्लाह पाक उनको शिफा दे और अपनी मतलब जो अल्लाह के नबी के सदके और खातमे मुरसलीन के सदके जी जी और ताजदार खत्मे नबूवत के सदके अल्लाह पाक के सब पे मेहरबानी करे और अपना करम फरमाए। आमीन जी। तो ईद का सीजन गुजरा जी। जी। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि इस दफा जो है ना व्यापारी जो छोटे व्यापारी उनको काफी फायदा हुआ है। अच्छा। तो माशाल्लाह काफी ज्यादा ईद के बाद ये लोग डिमांड कर रहे थे हमें बछड़ा फार्मिंग का बिजनेस समझाया जाए और उसके बारे में गुफ्तगू की जाए। तो आज हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब आपका जो प्रैक्टिकल है, आपने जो एक्सपीरियंस हासिल किया बछड़ा फार्मिंग का, सारा शेयर करना है जी। बताइएगा कि जो बछड़ा फार्मिंग का बिजनेस है, इस दफा सीजन लगा है जी ईद का, ठीक है, बड़े जानवर भी सेल हुए हैं, छोटे भी सेल हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जी और फ्यूचर डिमांड को भी मद्देनजर रखते हुए बछड़ा फार्मिंग का बिजनेस कैसा बिजनेस है जी? सर अगर इंशाल्लाह ताला खास साहब ये होता है कि अगर आप खरीदारी पे अच्छी तवज्जो दें, जानवर अच्छे लाएं जी और क्रॉस जानवर इसमें चलते हैं और छोटे जानवर की डिमांड बहुत ज्यादा रही इस ईद पर। हमने ये तजर्बा किया कि हमारे पास तकरीबन 1000 जानवर जिधर हम खड़े थे, हमने माल लगाया था, तो बहुत ज्यादा अल्लाह ने रोजी दी। जो छोटे फार्मर थे ना उनको काफी फायदा हुआ है। ठीक है। तो जो थे बड़े बछड़े, क्योंकि उनकी खास इलाकों में डिमांड होती है, खास कस्टमर होते हैं जी जी। तो उससे ये होता है कि वो जानवर डालें जिससे आपको फायदा हो। छोटा फार्मर छोटे काम से स्टार्ट करे और बछड़ा फार्मिंग को आपने 6 महीने भी कर सकते हैं, 3 महीने वाली भी कर सकते हैं, 1 साल की भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें से आपने ये निचोड़ निकालना होता है कि आपने कुर्बानी वाले कौन से जानवर साइड पे करने हैं और जो जानवर फैक्टरिंग वाले वो कैसे करने, इनका एक अलग तरीकाकार होता है। ठीक हो गया। शाह साहब बछड़ा फार्मिंग का बिजनेस करते हुए खरीदारी पे फोकस करना चाहिए मेन। उसके बाद बात आ जाती है उसकी फीड की। जो 3 माह वाले हैं, 6 माह वाले हैं जी, उनका थोड़ा डाइट प्लान बताएं जी और बेस्ट फीड बताएं जी। ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपने रिजल्ट लेना ना तो फिर आपको डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी जी, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपने उसको ये हल्का चारा खिलाना है, उसमें प्रोटीन नहीं होती, ठीक है, ना ड्राई मैटर होता है और ना ही उसकी एनर्जी उसमें होती है। वंडा हमारा एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमने ड्राई मैटर का ख्याल रखते हैं, सीपी का ख्याल रखते हैं और जानवर की मुकम्मल मुतवाज़न खुराक होती है, क्योंकि 15 से 20 चीजें डालकर वंडा बनता है और ये खाल से भी बेहतर होता है, रोटी के टुकड़ों से भी बेहतर होता है, गंदम से। कुछ लोग कहते हैं जी हम रोटी डालते हैं, कुछ कहते हैं खाल डालते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये ऐसा करें, आप चाहे घर में बनाएं, सस्ता वंडा बना लें और एक मुतवाज़न खुराक जो है ना जी जानवर की हर चीज की, उसमें मिनरल और कैल्शियम की कमी को पूरा किया जाए। ठीक है। तो ऐसी डाइट प्लान हमने वो बनानी है। हम लोगों को मशवरे भी देते रहते हैं। जो इन्हीं दिनों में मैंने 50 लोगों को फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दी, डाइट प्लान बना के दिया है। तो अल्लाह के शुक्र से लोगों को काफी फायदा हुआ है। जो पिछले साल लोगों ने काम किया हमारे साथ, तो बछड़ा फार्मिंग में काफी ज्यादा लोग वो कामयाब हुए हैं। ठीक है। तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जब हमने उनको बताया कि आपने परचेजिंग अपने ऐसे करनी है, परचेजिंग का असूल बताए और बताया कैसे जानवर लेने हैं, और जो हमारे पास लोग थे 200-300 बछड़ा हमने ऐसा बेचा जो बिल्कुल 1.5 से 2 मन वाले दूध बछड़े थे। ठीक है। शाह साहब लोग बचत करते हैं जी, वंडा देखते हैं कि मार्केट में सस्ता कौन सा मिल रहा है, आया कि सस्ता वंडा वाकया ही मयारी होता है जी मौजूदा हालात के मुताबिक? ये खास मैं तो पहले भी बार बार ये कहता हूँ कि
जब आप ग्लूटन की बात करते हैं, मेज ग्लूटन लगा लें, कनोला मील लगा जी। लें, और इसके अलावा जब पाम मील लगा लें, ये खले लगा लें, जनाब इसकी रेट आप चेक करें ना जी। मार्केट में उनके रेट है 4000, किसी का 3200 है, किसी का 5000 है, किसी का 6000 है। ठीक है। तो ये जो कंपनियों वाले 2800 या 2900 का वंडा बेचते हैं, तो आप खुद सोच लें ये 50% उसमें वेस्टेज होती है। ठीक है। उसमें फक मिला देते हैं, इसमें यूरिया खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बाजारी वंडे वैसे ही जानवरों में बेड़ा कर करते हैं, रक्तमूत्र आ जाता है, जानवर बीमार होते हैं, लीवर का उनका फंक्शन खराब हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि आप ऐसा वंडा डालें जिसके अज्जा को आपको पता हो। इसलिए जब हम नेचुरल देसी वंडे की बात करते हैं तो हम उनको ना जी मुकम्मल अपना डाइट प्लान भी बताते हैं और जनास भी बताते हैं कि हम क्या डालते हैं। हमारे गोदाम है, किसी ने देखने हमारे साथ चले, ठीक हम है। चेक करवाएंगे कि वहाँ से हम माल लेते हैं। और जब शाह साहब आप अपना माल तैयार करते हैं जी, तो माल तैयार करते हुए कस्टमर को खुला ऑफर है कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जी, हम किसी किस्म का कोई जिस तरह वंडा तैयार होता है जी, नेचुरल देसी वंडा, नाम आपका जैसा है वैसा ही काम, इस पे फोकस है। अच्छा शाह साहब, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बछड़ा फार्मिंग की जो फैटनी का बिजनेस है, उस हवाले से बछड़ा फार्मिंग कम से कम कितने बछड़ों से स्टार्ट की जाए फैटनिंग के बिजनेस में? ये हम कहते हैं लोगों को, वैसे तो 30 का सर्कल होता है जी। ठीक है जी। 10-10 बछड़ों के आप खाने बनाने, वो चेन सिस्टम बन जाता है। आप अगर महाना आमदनी लेना चाहते हैं तो वो चेन सिस्टम हम करेंगे। ठीक है। वैसे 15 बछड़ों से आप स्टार्ट करें। नया फार्मर जो है बिल्कुल हल्के बछड़े लाए, 2 मन 2.5 मन वाला जानवर लाए, उसको 3 महीने पाले। अगर ईद पर फ्लाग चलाना है तो सारा साल उसको इस तरह तैयारी करवाए। ठीक है। और छोटे जानवर लेने हैं, बहुत बड़े जानवर लेने, और ज्यादा खर्चा नहीं करना, लेबर का बोझ नहीं बढ़ाना, और वैक्सीनेशन और इस तरह की चीजों पर वंडा जो है ना जी, अच्छा वंडा डाले चाहे थोड़ा डालें। जब आपने 5 किलो डालना है उसकी बजाय में 2.5 किलो डालें, 3 किलो डालें, तो वो बोरी आपको वहीं पे पड़ जाएगी, यानी कि आपको फायदा ज्यादा हो जाएगा एक बोरी में। जैसे हम कहते हैं कि बाजारी बोरियां जो है 15 डालेंगे, हमारी 10 बोरियां डालें, वो बोरी जो 12 आपने डालनी है, हमारी 8 बोरियां डालें, तो कोई फायदा उसको ज्यादा हमारे जो नेचुरल देसी वंडे से या देसी वंडे से उनको फायदा ज्यादा होता है। और जानवर की सेहत भी डैमेज नहीं होगी, डैमेज नहीं होती, और ना जानवर की बीमारी आती है, और एनर्जी लेवल जानवर का बूस्ट होता है। जानवर खुल के चारा खाता है, इसमें हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और मीठा सोडा होता है, और इसमें फक्की हम इस्तेमाल करते हैं जिससे नमकियात होते हैं, जिसकी वजह जानवर खुल के खाता है। जब वो खाता है और पानी पीता है उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है। अच्छा, जो नया फार्मर है वो 2 मन 2.5 मन का बछड़ा ले लाइव वेट में, बिल्कुल लाइव वेट की बात कर रहे हैं, लाइव वेट तो हो जाएगा वो 200 किलो 200 किलो ठीक है, 230 किलो 200 किलो। उसका जो होता है ना स्ट्रक्चर एक मुकम्मल होता है। ठीक है। उसके ऊपर हमें सिर्फ गोश्त बढ़ाना होता है। उसका फायदा ये होता है पहले दिन से ही आपकी एक माशाल्लाह वो 1 किलो से लेके यानी 800 ग्राम से लेके 700 ग्राम 1000 ग्राम वजन वो बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। उसका ये फायदा होता है उसमें हड्डियां नहीं बढ़ानी, क्योंकि जानवर जब वो मुकम्मल होता है तो उसमें गोश्त आना है, तो गोश्त इंशाल्लाह 3 महीनों में हम अपना टारगेट गोश्त जितना लेना होता है ले लेते हैं, और फिर उसको स्लॉटर करवाते हैं, और 30 से 35 हजार रुपए फी जानवर की बचत आती है। ठीक है। यही बात है कि अगर साइलेज में आप वंडा डाल सकते हैं, तूड़ी में डालें, या यूरिया ट्रीट तूड़ी आजकल जो होती है ना जी वंडे में, इसका रिजल्ट डबल होता है। ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि उसकी प्रोटीन भी 7 से 9% हो जाती है यूरिया ट्रीट की। तो 7 वंडा होता है, तो वंडा जो 5 किलो वाला वो 3 किलो डलेगा उसमें। अगर इस तरह आप काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारे मशवरे में हम लोगों ने जितने यूरिया ट्रीट तूड़ी इस्तेमाल की थी ना, उनको वजन ज्यादा मिला है। वो 1200-1300 ग्राम तक भी वजन चला गया, 1.5 किलो तक भी गया जानवरों का। ठीक है। तो उसमें क्या जानवर की जो प्रोटीन लेवल होता है ना वो बढ़ जाता है। आपको तूड़ी से भी प्रोटीन मिल जाती है, वंडे से भी मिल जाती है, तो फायदा ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, 200 किलो से लेकर 230 किलो तक ये वजन होना चाहिए, और जब नया बंदा स्टार्ट करे तो नेचुरल देसी वंडा आपका कुदरती अज्जा से तैयार करता जी, कितना डाला जाए 200 केजी जो लाइव वेट बच रहा है पर डे के हिसाब से? उनको शुरू में 1 किलो से स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है। फिर हम उनको 15 दिन के बाद 2 किलो हो जाए, 1 किलो सुबह तक, किलो शाम। ठीक है। एंड तक जो 3 महीने होता है ना, हमने उनको कहते हैं कि 4 किलो वंडा आपने आखिरी महीने में डालना है। ठीक हो गया। जब आखिरी महीना सेल करने का टाइम होता है, तीसरा महीना, उसमें आपने 4 किलो वंडा डालना है। उससे पहले 1 किलो से 2 किलो वंडा, पहले किलो से, फिर 2 किलो, फिर एंड में 4 किलो। ठीक है। ये रूटीन होती है। तो आपकी बोरियां भी कम लगेंगी, खर्चा भी कम होगा, और वंडे का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, जानवर भी आप जल्दी सेल कर लेंगे, और आपका एक चेन सिस्टम बन जाएगा। जब चेन सिस्टम बन जाएगा आपका महाना, फिर हम 60 दिन की फार्मिंग में भी आ सकते हैं, थोड़े बछड़े अच्छे डालें और 60 दिनों की फार्मिंग करें इंशाल्लाह। शाह साहब, मेरे दोस्तों को, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं जी, उनके लिए खुशखबरी क्या है जी? फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं जी आप?
जी ये है कि मैं काफी दिनों से आपके चैनल से जरिए से ना जी जी लोग बड़ा मुझे हर रोज ही ये सवाल आते थे जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप शेयर कर दें। ठीक हो गया, तो उसका हम आपको दे देंगे, वो आप उसको बिल्कुल जी, ठीक हो गया। ले जी दोस्तों ये चेक कर ले जी आप, नेचुरल देसी वंडा शाह साहब ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। अच्छा शाह साहब ये 15 जानवरों पे बनाई है? ये 15 जानवर की है, इसका आप मुकम्मल स्क्रीनशॉट ले लें, इसको दिखा दें तो फिर मैं इसको मुकम्मल पढ़ के भी बता देता हूं। ओके हो गया जी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम देने जा रहे हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हर जगह से यही मैसेज आ रहे थे, कोई 15 जानवरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांग रहा था, कोई 50 जानवरों की, कोई 100 जानवरों की जी। तो आज हमने 15 जानवरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इससे लोगों का फायदा मिलेगा। ठीक है। ये आपने जो जानवर लेना है 90,000 से 1,10,000 का जानवर आएगा। ठीक है। 2.5 से 3 मन उसका वेट होगा। जो जानवर ये स्लाटर वाले होते हैं 1 लाख की एवरेज निकलेगी, तो एक जानवर का जो डेली का खर्चा आएगा वो 600 रुपये है। ठीक है। ये 600 रुपये डेली का खर्चा आएगा, इसमें आपके बंडा चारा हर चीज मजदूरी वगैरह इसमें आ जाएगी। ठीक हो गया। और टोटल जानवर जो आपके 15 जानवर 15 लाख के, वो आपकी एवरेज निकलेगी, 15 लाख के जानवर आएंगे। ठीक है। और एक जानवर का महाना खर्चा है वो 18,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। महाना खर्चा जो होगा जानवरों का वो आएगा 2,70,000 रुपया। ठीक हो गया जानवरों का। और 3 माह का खर्चा हो जाएगा आपका 15 जानवरों का 2,70,000 एक महीने का, तो 8,10,000 ये इसका खर्चा आएगा 3 महीनों में। 3 महीने ये 3 महीनों का खर्चा हमने शेयर कर दिया है। मुकम्मल खर्चा लेबर चारा वगैरह डालकर बंडा डालकर जी जी ये खर्चा आएगा 8,10,000 रुपये। ठीक है। और इसमें बिजली का खर्चा हर चीज मजदूरी डाल दी है जी। और टोटल खर्चा जो है ना जी 8,10,000 ये खर्चा आ गया। और 15 लाख के जानवर, इसमें तो टोटल हो जाएगा 23,10,000 रुपया। ठीक है। ये जानवर पे लागत आएगी। और आपका एक जानवर जो सेल होगा वो होगा 1,84,000 का, और तैयार जो होगा वो 1,54,000 का वो तैयार होगा। ठीक हो गया। इससे 30 से 35,000 हमारी प्रॉफिट इससे आती है। ठीक हो गया। जब हम इनकी 1,84,000 से 1,54,000 माइनस करेंगे तो 30,000 पर एनिमल ये बछड़ा फार्मिंग में आपको बचत आएगी। ठीक है। ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ये आप पे है कि आपने कैसे इसको खर्चा कम करना है और एवरेज बढ़ानी है। अगर जानवर आप सस्ते ले आते हैं तो 35 से 40,000 भी ये बराबर हो सकती है। गुड हो गया। तो ये लोगों के लिए था क्योंकि काफी ज्यादा बछड़ा फार्मिंग का सीजन है, ईद भी गुजरी है, नए फार्मर आ रहे हैं, लोग बछड़ा फार्मिंग करना चाहते हैं। ये पूरे लोगों के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए ये खुशखबरी है, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोस के जरिए ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, लोगों को हर बात से आगाह करेंगे इंशाल्लाह। गुड जी, बहुत शुक्रिया जी। जी।